सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी का जियो का चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज़ रिसोर्स। दोस्तों आइए जानते हैं कि रिसोर्स क्या होता है, जो सबसे मेन पार्ट है इस चैप्टर का, कि रिसोर्स क्या होता है। तो दोस्तों आइए डेफिनेशन देखते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy the human needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। दोस्तों क्या कहती है डेफिनेशन, कि कोई भी चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो क्या है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, हमारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, हमारी ज़रूरतों को। तो वो क्या आती है, वो टर्म्ड एज रिसोर्स, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। पर कुछ रीजंस हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि वो क्या होए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होए, मतलब भी कोई भी उसके टेक्नोलॉजी के द्वारा सुधार लाया जा सके। जैसे टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसको कोई फेयर प्रोडक्ट में यूज़ कर सकें, वो होता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। और क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल, कि वो ज़्यादा कॉस्टली ना होए, चीप ना होए, मतलब ऐसे। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकें, कैन टर्म्ड एज रिसोर्स, उसे क्या कहते हैं, रिसोर्स। एक बार दोबारा देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उसे क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों रिसोर्सेज को हमने 5 कैटेगरी में बांट रखा है। तो 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। दोस्तों जो फर्स्ट जो है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। दोस्तों एग्जॉस्ट होने का मीनिंग क्या होता है। एग्जॉस्ट होने का मीनिंग होता है बाहर निकालना किसी चीज़ को, किसी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अब इसमें क्या है कि ये एग्जॉस्टिबिलिटी का मीनिंग होता है ख़त्म होने की तादाद में। अब जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या है, एक बार शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी हम आगे कवर करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो हम एक मतलब दोबारा पा सकें, विच रिसोर्सेज विच गेन अगेन एंड अगेन, कि वो रिसोर्सेज जो हम उसको अगेन एंड अगेन पा सकें, मतलब दोबारा से दोबारा वापस लाया जा सके। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं रिसोर्सेज विच डू नॉट गेन अगेन एंड अगेन, कि वो रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा गेन ना कर सकें, वो कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये तो होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप क्या होती है, किसी का प्राइवेट अधिकार होना। ओनरशिप का मीनिंग होता है किसी की, मतलब किसी भी चीज़ का है जो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी किसी की भी प्राइवेट शॉप है। अब उस शॉप के ऊपर कौन कौन ओनर होगा, उसका जो उसका प्राइवेट इंडिविजुअल होएगा, तो वो क्या होता है, उसकी ओनरशिप होगी उस शॉप के ऊपर। अब इस इन रिसोर्स के ऊपर भी क्या होता है, किसी ना किसी की ओनरशिप होती है, मतलब किसी ना किसी का अधिकार होता है इनके ऊपर। अब जो फर्स्ट रिसोर्स होता है वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स में क्या होता है कि कोई वन पर्सन का वो रिसोर्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई शॉपकीपर है। अब उसकी जो शॉप है वो किसकी है, शॉपकीपर की है, और उसका जो अधिकार है वो उस केले का ही है, चाहे उसमें वो कुछ मर्जी करे, चाहे कुछ मर्जी करे। अब जो इंडिविजुअल, वो हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। अब वो सिंगल पर्सन है, वो शॉप को रन कर रहा है, तो वो कौन सी होगी, इंडिविजुअल रिसोर्स होगी। अब कम्युनिटी रिसोर्स में क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्स में होता है कि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल जैसे 2 पीपल हैं, 2 पीपल एक शॉप को रन कर रहे हैं, तो वे 2 पीपल क्या हुई, कम्युनिटी बन गई। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, आगे हम कवर करेंगे इसको फुल डिटेल में, फॉर एग्जांपल ताकि आपको समझ आ जाए। अब कम्युनिटी रिसोर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2 और 3 पीपल मतलब एक शॉप को रन कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि वो किसी भी एक पर्सन की, जैसे 3 पर्सन है, अब किसी भी एक पर्सन की उसके ऊपर राइट नहीं होएगा, अब ये तीनों का ही राइट होएगा इस शॉप के ऊपर। अब कोई भी वन पर्सन उसको रन नहीं कर सकता, अब वे तीनों ही रन करेंगे। आगे आ गया नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स वो होता है जो देश रन करता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रन करते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल। अब नेशनल रिसोर्स वो हो गया जो हमारा क्या कहते हैं अभी, जो हमारा देश रन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हाईवेज़ हैं, रोड्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट रन करेगी, गवर्नमेंट रन कर रही है। अब जैसे हाईवे है, रोड्स हैं, वो हमारी किसी भी ना कि किसी की इंडिविजुअल का होता है और ना ही किसी कम्युनिटी का होता है।
अब कोई भी इंडिविजुअल उसके ऊपर अपना घर नहीं डाल सकता। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हाईवे चल रहा है, उसके बीच में हम जाकर अपना घर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट की है। ना ही कोई कम्युनिटी जाकर उसके ऊपर कोई अपना घर डाल सकती, कोई भी अपना बिजनेस नहीं चला सकती, क्योंकि वो किसकी है? नेशनल की, गवर्नमेंट की है, सरकार की है। ठीक है। अब थर्ड जो चीज़ आती है वो क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दोस्तों ये क्या होता है कि इसके ऊपर अब गवर्नमेंट भी अपना अधिकार नहीं चला सकती, इसके ऊपर अधिकार चलाता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो मैं आपको आगे कवर करूंगा एक बार, बस अब इतना याद रख लो कि इसके ऊपर बस यूएनओ का ही अधिकार होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अब ये हमारा कवर हो गया है, अब आगे देखते हैं, फुल डिटेल में आपको आगे कवर करेंगे। अब आगे क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का मीनिंग होता है प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस के अधिकार पर कौन कौन से जो है रिसोर्सेज हैं कि जिसमें हमारी जो क्या कहते हैं कोई भी जैसे कंट्री है वो डेवलप हो सके। अब जो फर्स्ट जो आता है वो क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है कि वो रिसोर्सेज जिनको वो रिसोर्सेज जो एक जगह पे पाए तो जाते हैं पर उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। वो क्या होते हैं कि हमारे है जो वो नीड्स को पूरा तो कर सकते हैं पर उनको यूज़ नहीं किया गया। एक बार ये शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ दोस्तों, आगे हम देखेंगे, एक बार इतना ही समझ लो बस। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जिनको सर्वे कर लिया गया है और जिनको पूरी तरह उनकी क्वांटिटी है और जो उसकी क्वालिटी है उसको डिटरमाइन कर लिया गया है, वो कौन से होते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है। एक बार बता रहा हूँ, आगे कवर करेंगे। स्टॉक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? स्टॉक वो होती हैं द मटेरियल फाउंड इन अ रीजन विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, कि वो मटेरियल जो हमारी एनवायरनमेंट पाए तो जाते हैं पर हमने उसकी अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं की है। वो जो रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और क्या है कि वो हमारे एनवायरनमेंट हमें सेटिस्फाई भी कर सकते हैं हमारी नीड्स को, पर उनकी हमने प्रोडक्शन शुरू नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको हम रखने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आगे देखेंगे। रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक, कि ये स्टॉक का उल्टा होते हैं, कि इनको हम यूज़ तो कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है रिजर्व को यूज़ करने की, पर क्या है इनका जो यूज़ है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? वो फ्यूचर जनरेशन के लिए है। ठीक है। ये भी हमारा कवर हो गया, इसको फुल डिटेल में हम आगे कवर करेंगे। अब आगे कौन सा आता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे। ओरिजिन क्या होता है दोस्तों? ओरिजिन का मीनिंग होता है कि वो रिसोर्सेज जिनमें लाइफ है और नहीं है, उनका मीनिंग हुआ ओरिजिन। ठीक है। जो वो रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फेयर से मिले हैं। अब बायोस्फेयर से दो चीज़ें मिली हैं, एक तो मिली है बायोटिक और एक एबायोटिक। अब बायोटिक में क्या होता है? बायोटिक में सारे लिविंग बीइंग्स होते हैं। बायोटिक में कौन से होते हैं? लिविंग। और एबायोटिक में क्या होता है? नॉन लिविंग। ओके। बायोटिक में क्या होंगे? लिविंग होंगे, और एबायोटिक में क्या होंगे? नॉन लिविंग होंगे। ठीक है। एक बार इसको इतना याद रख लो। अब दोस्तों जो फिफ्थ आता है वो होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वो दोस्तों सिंपल से, वो हमने नहीं पढ़ना है। एक बार हम ये पढ़ेंगे। ओके। एक बार हम ये 4 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों फर्स्ट जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कवर करते हैं। दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्स फुल डिटेल। इसमें क्या है? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल एंड रिप्लेनिशेबल रिसोर्स, कि वो रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा बनाया जा सके और दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सके। किससे? फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से और मैकेनिकल प्रोसेस से। वो क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, और बहुत हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत सारे हैं। अब देखते हैं वाटर में क्या है। वाटर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स बारिश करते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं, फिर एवेपोरेशन होती है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है। ऐसे ही फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में क्या होता है कि पेड़ होता है, उनके बीज बनते हैं, फिर वो क्या कहते हैं सोइल में गिरते हैं, फिर पेड़ बनते हैं, फिर बीज गिरते हैं, वो सोइल में गिरते हैं। ऐसे वाइल्ड लाइफ है। कोई भी वाइल्ड लाइफ रिप्रोड्यूस करती है, अपनी जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोड्यूस करती है, तो वो भी क्या होती है कि क्या कहते हैं
मतलब भी रिन्यूएबल मतलब रिन्यूड करती रहती है एक दूसरे को, मतलब नए से नया बनाती रहती है। और देख लेते हैं जैसे सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, तो वो क्या होती है, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं सारे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो पार्ट हो गया हमारा कवर। एक बार दोबारा देख लेते हैं। द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical, mechanical process are known as renewable and replenishable resource. Okay, आइए नेक्स्ट देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। These resources occur very long geological time. Mineral and fossil fuel are example of this resource. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metal are recyclable, and some like fossil fuel cannot be recyclable and get exhausted with their use. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है कि वो रिसोर्स कि जो बनने में बहुत ही बड़ा जियोलॉजिकल टाइम ले। अब जियोलॉजिकल टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले। जियोलॉजिकल टाइम मीनिंग मतलब भी जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो, भी बहुत सारा टाइम ले। अब जो इसके एग्जांपल है वो कौन है, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्यों कौन क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, एंड बहुत सारे फॉसिल फ्यूल हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स हो गए हमारे, वो सारे मिनरल्स हैं। अब वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने के लिए। फॉसिल फ्यूल कैसे बने कि जैसे बहुत साल पहले जो पेड़ दब गए थे वो उसके क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल बन गए। अब वो उन्होंने बहुत मिलियन ऑफ टाइम लिया उनकी फॉर्मेशन के लिए। अब वो क्या कहता है कि जो जैसे मिनरल हैं वो जैसे बहुत टाइम लिया उन्होंने बनने के लिए, पर वो मिनरल जो है वो रिसाइक्लेबल हो जाते हैं बनने के बाद। पर जो क्या है कि जो मतलब जो नॉन जैसे फॉर एग्जांपल जो फॉसिल फ्यूल है वो रिसाइक्लेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल का हम यूज़ कर लें तो वो क्या होता है, बर्न एग्जॉस्ट हो जाता है, वो CO2 की फॉर्मेशन में एग्जॉस्ट हो जाता है। पर जो आयरन है, आयरन की जैसे मतलब आयरन करोड हो गया, मतलब ख़राब हो गया, पर उसको हम केमिकल प्रोसेस से साफ़ कर किया जा सकता है। इसलिए वो बनने में बहुत टाइम लेता है, पर उसको हम मतलब भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस अब देखें तो आप कहोगे भी सर भी जो है मेटल को रिन्यूएबल रिसोर्स में रखना चाहिए, पर अगर मेटल की बात करें ना तो वो नॉन रिन्यूएबल में आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लिया उन्होंने बनने के लिए। अब जो रिन्यूएबल क्या कहता है कि वो टाइम टू टाइम बनता रहता है। अब मेटल को हम आज देखें तो आज जितना हमारे अर्थ में प्रेजेंट है वो उतना ही है। अब अगर आगे और बनेंगे उसके मेटल्स के तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेंगे। ओके, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का क्या है, बायोटिक रिसोर्स। हम ये कवर करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट ये कर लेते हैं। अब बायोटिक रिसोर्स में क्या होता है, द रिसोर्सेज विच ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। कि वो रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और वो लिविंग थिंग्स होती हैं सारी, वो क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्स होती हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है कि वो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों का जो मिक्सचर जो तीनों से मिलकर बनता है वो क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। अब ये जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं, अब ह्यूमन बींग कैसे बने हैं, हम ह्यूमन बींग 5 टाइप्स के एनर्जी से बने हैं। अब 5 टाइप्स के कौन सी हैं, फायर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड एयर। अब ये जो सारे 5 के 5 जो हैं वो हम इनसे सभी से मिलकर बने हैं। हालांकि हम अकेले भी ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें वो सभी इन सभी से चीज़ों से मिलकर बनी हैं। अब ये सभी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं बायोस्फीयर में, जहाँ पे तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो। ठीक है, बायोस्फीयर समझ आ गया होगा। अब वो क्या कहता है कि वो रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर मीनिंग जो 5 जो है 5 एनर्जी से मिलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्स होते हैं। और वो क्या होते हैं, सारी लिविंग थिंग्स होती हैं, सारी लिविंग थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, लाइफ स्टॉक मैंने पशु, एंड फिशरीज मैंने जो भी फिशेस की ऑल प्रजाति जो भी है वो क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्स होते हैं, जिनमें कोई ना कोई लाइफ हो। ओके, अब एबायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं, all those things which are composed of no living thing
आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज, कि वो सारी थिंग्स कि जो नॉन लिविंग थिंग्स से जो नॉन लिविंग थिंग का ग्रुप है वो क्या है, एबायोटिक रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल। अब वो क्या कहता है कि जो चीज़ नॉन लिविंग है ना, कोई भी चीज़ लगा लो, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नॉन लिविंग होएगी, बहुत सारी चीज़ें, वो क्या है, एबायोटिक रिसोर्स है। कि उन्होंने क्या होता है कि ना ही लाइफ होती है, अब ना ही वो मतलब रेस्पिरेट करते हैं, ना ही वो सांस सांस लेते हैं। अब जैसे फॉरेस्ट है, वो क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। ठीक है, क्यों बायोटिक रिसोर्स है, क्योंकि वो रेस्पिरेट करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, अब एबायोटिक रिसोर्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से है, जैसे रॉक्स मेटल। अब जैसे मेटल है वो कौन से रेस्पिरेट करते हैं, रॉक्स कौन सा मेटल रेस्पिरेट करते हैं, ना ही वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग है वो किस में आएंगी, एबायोटिक रिसोर्स में। ठीक है, अब आप उनके पेपर में अगर आ गया कि एबायोटिक रिसोर्स कौन सा है, आपने चुप करके वो टिक लगा देना कि जो चीज़ नॉन लिविंग है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो फर्स्ट आता है वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी इसकी शॉर्ट स्टोरी बताई थी। ये क्या होता है कि दीज आर ऑल्सो ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, कि वो रिसोर्सेज जो प्राइवेट इंडिविजुअल के जो ओन किया हुआ है उसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स। दोस्तों ये क्या है कि जो चीज़, फॉर एग्जांपल दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये दे रखा है मैनी फार्मर्स, कि फार्मर्स क्या होते हैं, उनके पास अपनी लैंड होती है। अब वो लैंड पे क्या किसी और को उसके मतलब भी एग्रीकल्चर करने देंगे, नहीं ना। क्यों नहीं करने देंगे, क्योंकि वो उनकी खुद की लैंड है। खुद की लैंड कैसे है कि उनके पास उनके सारे कागजात हैं, और वो कैसे हैं कि उनकी जो वो गवर्नमेंट से अलॉटेड है, कि वो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटेड की गई है। ठीक है, अब वो उनकी प्राइवेट लैंड होगी। फॉर एग्जांपल वन मोर, कि जैसे कोई भी प्राइवेट, जैसे अर्बन एरियाज में देखें तो प्लांट्स होते हैं, लोगों के प्लॉट्स होते हैं। अब वो प्लॉट्स उनके ही हैं, अब वो कोई उसके ऊपर जाके अपना घर नहीं डाल सकता। जैसे किसी का घर, जैसे जैसे एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, उस पर्सन का एक प्लॉट है। अब जो बी वाला पर्सन है वो उसके ऊपर अपना जाके घर नहीं डाल सकता, क्योंकि वो पर्सन ए का घर है। ठीक है, अब यही था दोस्तों इसमें इंडिविजुअल रिसोर्स में, सिंपल था। ठीक है, अब नो नेक्स्ट आता है वो क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। ठीक है दोस्तों, वो देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है वो क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। अब कम्युनिटी क्या है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, टू और मोर पर्सन, उन्हें उसे क्या कहेंगे, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। अब इसमें क्या होता है कि दीज आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, कि वो रिसोर्सेज जो सभी के लिए क्या कहते हैं, मतलब सभी के लिए यूज़फुल है, मतलब कोई भी जाके वहाँ पे मतलब कुछ कुछ भी कर सकता है। ऐसे तो नहीं मतलब भी अपना घर डाल ले, मतलब भी वहाँ पे जाके मतलब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, कि वो क्या होता है, कम्युनिटी ओन रिसोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इन विलेजेस ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, स्पॉट्स। ग्रेजिंग ग्राउंड क्या होता है, चराने के लिए, जैसे विलेजेस में क्या होते हैं, काऊ वगैरह होते हैं, मतलब भी कोई भी मतलब क्या कहते हैं, मतलब भी कोई भी लाइफ स्टॉक होता है। अब उसमें क्या होता है कि जो विलेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनमें चराने लेके जाते हैं, मतलब उनको ग्रेज कराने ले जाते हैं। तो वो स्पेशल क्या कहते हैं, मतलब स्पेशल वो ग्राउंड्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब भी वहाँ पे घास वगैरह लगा देते हैं, तो वहाँ पे जो विलेजर्स होते हैं वो अपने पशुओं को चराने लेके जाते हैं। ठीक है, अब ब्यूरल ग्राउंड्स क्या होता है, जिससे आप डरते भी हो, ब्यूरल्स ग्राउंड क्या होता है, ब्यूरल्स ग्राउंड होता है शमशान घाट, जहाँ जिसको हम भूतिया घर भी कहते हैं कई बार। तो वो शमशान घाट होते हैं, जो भी कम्युनिटी ओन रिसोर्स होते हैं, मतलब किसी की भी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे कोई भी जाके अपना मतलब भी यूज़ कर सकता है उसको। ठीक है, पोंड्स क्या होते हैं, जैसे हम पोंड्स, जैसे कोई भी लाइफ स्टॉक होता है उसको नहलाने के लिए विलेज में पोंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी कम्युनिटी होती है, मतलब कोई भी जाके अपने पशुओं को क्या होता है, मतलब भी एनिमल्स को नहला सकता है वहाँ पे जाके। अब अर्बन एरियाज में देखें तो पार्क बनते हैं, पिकनिक स्पॉट्स बनते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं अर्बन एरियाज़ में। तो पार्क्स अगर आपने देखा तो पार्क में हम कोई भी जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, कोई भी लगा लो। तो वो अर्बन एरियाज में पिकनिक स्पॉट्स हो गए, पार्क्स हो गए, और क्या कहते हैं जो विलेजर्स हो गए उसमें क्या होगा, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गए। ब्यूरल ग्राउंड्स तो अर्बन एरियाज में भी होते हैं, और पॉन्ड्स हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज।
नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। कि क्या कहता है कि जो जो भी रिसोर्स है वो क्या है, नेशन नेशन का है। अगर देखा जाए तो द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्रॉपर्टी, कि जो कंट्री का है उसके पास लीगल पावर होती है कि वो किसी की प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है किसी भी पब्लिक गुड्स के लिए, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि अब रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, अब नेशन से कैसे बिलोंग करता है? अब माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा दोस्तों। अब देखें तो हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया के कंट्री के ही माने जाते हैं। अब जो उसके रिसोर्स होंगे वही इंडिया के माने जाएंगे, इसलिए वो क्या है कि वो नेशनल रिसोर्स में ही माने जाते हैं। कि जो भी रिसोर्स हैं, इवनली जो फार्मर्स की भी लैंड भी होती है, कम्युनिटी की, कोई भी कम्युनिटी की चीज़ है, कोई भी इंडिविजुअल की रिसोर्स है, ठीक है, वो क्या है कि वो नेशनल नेशनल रिसोर्स के अंदर ही आता है। अब एक बात आपने और याद रखनी है, ठीक है, जो मेन चीज़ है। अब हम देखें, एक फेयरली सा बना लेते हैं, रफली सा मैप इंडिया का। इंडिया का मैप ऐसे है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। अब इधर बहुत सारी कंट्री है, ठीक है, इधर बहुत सारी कंट्री, इधर बहुत सारी कंट्री। अब आप देखो, अब आप हम देखें तो ओशन में भी जैसे बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी मिनरल लगा लो, मिनरल हो गया, और फिशरीज लगा लो, जैसे फिश जो फिशिंग करता है, सेरिकल्चर करता है, जो भी है। अब आप कहोगे कि सर जो क्या होता है कि जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ओशन में कैसे आएंगे? ओशन में तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, हम वहाँ पे कैसे बांटेंगे भी ये कौन सा रिसोर्स है, ये किसका रिसोर्स है? अब देखें तो इंडिया वाले हैं जो यहाँ से, अगर यहाँ से मिनरल निकाल रहे हैं, अगर श्रीलंका वाले ने कह दिया कि ये हमारा रिसोर्स है, अब इंडिया वालों ने कह दिया ये हमारा रिसोर्स है, तो क्या होएगा? वो तो फिर कोई वॉर वॉर शुरू होगी ना। तो इसलिए क्या किया कि यूएन ने डिसाइड किया कि हम एक क्या कर देते हैं, एक मेजरमेंट शुरू कर देते हैं। उसका नाम क्या होगा? नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स। अब उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि श्रीलंका ने कहा ये हमारा रिसोर्स है और इंडिया वालों ने कहा ये हमारा रिसोर्स है, तो क्या होएगा? कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा ना, कोई भी चीज़ लगा लो। अब जैसे उन्होंने यूएनओ ने क्या डिसाइड किया, नॉटिकल माइल बना दिए कि 12 नॉटिकल माइल से, मतलब कोई भी किसी भी देश की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक कि जो क्या होएगा वो किसी भी वही नेशन का ही रिसोर्स होएगा। कैसे? 12 1 नॉटिकल माइल किसके इक्वल होता है? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। कि 22.2 किलोमीटर तक, हमारी बाउंड्री से लेकर 22.2 किलोमीटर तक क्या होएगा कि नेशन का ही रिसोर्स होएगा। आगे जो आएगा वो क्या होएगा, किसी और देश का होएगा, किसी और देश की बाउंड्री लग रही है तो उसका होएगा। फॉर एग्जांपल कि जो श्रीलंका है उसकी बाउंड्री यहाँ तक जा रही है, 22.2 किलोमीटर यहाँ तक आ रहे हैं, और इंडिया की रिसोर्सेज मतलब यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इसका रिसोर्स हो गया, ये इसका रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉटिकल माइल बना दिया, यूएन ने बहुत ही अच्छा डिसाइड किया, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, नेशन का ही रिसोर्स होता है, आगे हमारे नेशन के रिसोर्स नहीं होते, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हमारा ही होएगा, अगर आगे जिसकी बाउंड्री लगी वो उसका होएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स सिर्फ दोस्तों आपने ये याद रखना है कि वो उसका बस ओशन में ही रोल है और कहीं पे भी रोल नहीं है। अब ओशन में क्या होता है, रिसोर्स beyond 200 nautical miles from the exclusive zone belong to open ocean. No individual country can utilize these resources without the concurrence of international institution. कि वो रिसोर्स जो 200 नॉटिकल माइल्स के क्या हैं, दूर हैं, बियॉन्ड मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो ओपन ओशन में आ जाता है, उसको कोई भी अकेली कंट्री यूज़ नहीं कर सकती, उसको यूज़ करने के लिए यूएन से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ही वो उसको यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ एक बार, जैसे ये इंडिया है, रफली मैप है, ओके। तो 12 नॉटिकल माइल्स ही इसके यहाँ तक आ गई, जैसे, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ से आ गई। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 200, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, यहाँ से 200, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक ये ओपन ओशन में आ जाएगा,
ठीक है। तो इसको इंडिया यूज़ नहीं कर सकता, इंडिया सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक ही कर सकता है, चाहे आगे कोई भी देश नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे इंडिया यूज़ नहीं कर सकता, इंडिया सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक ही यूज़ करेगा। ठीक है, आगे का अगर यूज़ करता है तो उसको पनिशमेंट लगती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक देश आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक देश आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये उसके उसके 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ तक हो गए, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स बनते हैं। अब मान लीजिए कई बार तो क्या होता है, समझौता कर लेती कंट्री कि चलो तुम मतलब भी एक बार मैं यूज़ कर लेता हूँ 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर, और एक बार तुम कर लेते हो। और कई बार क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं कि तुम यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा। अब जैसे इंडिया वाले कहें कि सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा, अब उधर से साउथ अफ्रीका वाले कह दें कि सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो तब काम आता है यूएनओ। यूएन ने फिर डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री जो है वो इसके ऊपर अपना राइट आजमाएगी, कि कौन सी कंट्री का इसके ऊपर अधिकार है। ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं है जो अगर ओपन ओशियन है तो कोई इसको यूज़ ही नहीं करेगा, यूज़ तो करेगा, पर या फिर तो मतलब भी एक दूसरे कॉन्फ्रेंस करके, मतलब समझौता करके, या फिर तो यूएनओ की परमिशन लेके, या फिर यूएनओ डिसाइड करता है कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा होती है। बाकी ज़्यादातर एक दूसरे समझौता कर लिया जाता है। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो फिर मेन जज जो है वो यूएनओ वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आइए कवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो जो फर्स्ट है वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स में क्या है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। फिर जो रिसोर्सेज वो एक रीजन में पाए तो जाते हैं पर उनको अब हमने इस्तेमाल नहीं किया, उसका अब यूज़ हमने स्टार्टिंग नहीं की। ठीक है, वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, अब जो गुजरात और राजस्थान है वो फुलफिल हैं किससे, बहुत ही ज़्यादा रिच है किसमें, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में। पर इंडिया ने क्या किया, अभी तक उसका यूज़ स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो वो दोस्तों होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसमें क्या है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। कि वो रिसोर्सेज जिसको सर्वे कर लिया गया है और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मेजर भी कर ली गई है इस्तेमाल करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज। सिंपल है दोस्तों, ठीक है, इसको इतना याद रखना है बस। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए स्टॉक क्या है, द रिसोर्सेज विच आर पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। कि वो रिसोर्सेज जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स हैव नॉट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दैम। बट ह्यूमन बींग के पास क्या है कि उनके उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए। अब देखा जाए तो क्या होता है, जैसे हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा गया है कि क्या कहते हैं कि जैसे हमारी जो भी वाटर बॉडीज है, जैसे ओशियन हो गए, बड़े बड़े मतलब लेक्स हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर पाया जाता है। अब वाटर बना होता है H2O से, H2O से बना होता है। अब H2O से क्या होता है कि अब H2 बनता है H2 और O2 से, H2 और O2 से। अब जो H2 गैस है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूल गैस है, एज अ फ्यूल गैस है। कैसे फ्यूल गैस है कि वो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और हमारे मतलब भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के भी काम आ सकती है। पर उसको अब H2O को H2 और O2 बनाने के लिए ना बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी से किया जा सकता है या फिर और कोई केमिकल रिएक्शन से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बस क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग के पास जो है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको अलग कर सकें। तो उसे कहते हैं स्टॉक, कि हमें हमारी ये ज़रूरतों को तो पूरा कर सकते हैं। बहुत सारी यार ऐसे बहुत सारे होंगे। अब जो ओशियन है उसमें तो लाखों करोड़ों अरबों H2O होंगे, हमारे एक ड्रॉप में ही बहुत सारे करोड़ों H2 बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए साइंस की बातें, हम एसएसटी पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। क्या है जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया वो है रिजर्व क्या है, दीज आर सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technology. Now, however, their use has not be started. These can be used for future requirement. Okay. अब यो क्या कहता है कि ये क्या होता है कि सब ये स्टॉक का उल्टा होता है। इसको हम मतलब इसको हम यूज़ तो कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है इसको यूज़ करने के लिए, पर इसका जो यूज़ है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका जो यूज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका जो यूज़ है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए इसको रखा गया है कि फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकें। फॉर एग्जांपल डैम्स हो गए, ओशियंस हो गए,
वो क्या है, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के लिए हैं। डैम्स, लेक, ओशियंस, रिवर्स बहुत सारी हैं, ठीक है, ये फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के लिए हैं। दोस्तों ये था हमारा आज टॉपिक रिसोर्सेज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स और रिसोर्स प्लानिंग, और जो लास्ट वाला टॉपिक है वो सारा कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स, बाय बाय, स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। तो बाय बाय।